माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो था वो था आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टोरी बोलते हैं या हम स्टोरी स्पीक करते हैं या स्टोरी व्हेन वी आर टेलिंग द स्टोरी, तो वी हैव टू ड्रैग द अटेंशन ऑफ ऑडियंस एंड पीपल. We have to catch the attention of audience and people. Today I will tell you two stories. One is the shepherd boy and the wolf. है फर्स्ट स्टोरी इज द एंड ये स्टोरी मैंने ली है आपकी जो इंग्लिश की है ग्रामर एंड कंपोजिशन 5th स्टैंडर्ड की बुक है 116. ओके 116 पेज है 116. उस पेज में से मैंने ये स्टोरी ली है. तो अब मैं होप करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं. मोस्टली स्टोरी में जब भी आपके पास स्टोरी आएगी तो स्टोरी के आउटलाइंस रहेगी. फर्स्ट थिंग यू कीप इन योर माइंड कि जो भी स्टोरी लिखी जाती है वो पास्ट टेंस में लिखी जा रही है. वो था, वो चला गया, तो मतलब जो गुजर गया वही एक स्टोरी के रूप में आपके सामने आता है. स्टोरी कभी भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं लिखी जाएगी, है ना. स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी. सेकंड थिंग, हम जो आउटलाइंस है तो उसका हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे. उसमें काफ़ी सारे जो वर्ड्स आते हैं वो आपको स्टोरी लिखने के लिए हेल्प करेंगे. तो टुडे जो टॉपिक है स्टोरी का, द शेपर्ड बॉय एंड द वुल्फ. स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन केयरफुली. स्टोरी आपको एग्जाम्स में भी आएगी. तो मैं आपको एक स्टोरी है वो बोल के भी बताती हूँ और आपको कैसे आपको लर्न करना है मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हमें हमेशा जो भी स्टोरी हम चालू करते हैं तो वंस देयर वॉज ए शेपर्ड बॉय. क्या था? एक शेपर्ड बॉय था. वंस देयर वॉज ए शेपर्ड बॉय. He looked after the sheep of villagers. He looked after the sheep of villagers. He used to graze the sheep of the hillside. He used to graze the sheep on the hillside. In the evening, he drove them back home. In the evening, he drove them back home. One day, he thought of a mischief. He climbed up a tree and he cried at the top of his voice, "Wolf, wolf, save me, help me." The villagers came running with sticks in their hands. The villagers came running with sticks in their hands, but they found no wolf there. The boy laughed and said, "I shouted for fun only." The villagers became cross with him, went back home. One day, a wolf appeared out of nowhere. The boy could not run away. He cried for help. The villagers did not believe him. They did not come to his help. The wolf killed many sheep. He then sprang upon the boy and killed him. Moral of the story: once a liar, always a liar. Once a liar, always a liar. तो स्टोरी आपने जो मैंने पढ़ी है आप उसको धीरे धीरे पढ़िएगा. 2 times and 3 times तो आपको वो लर्न हो जाएगी. When you are writing, तो you just take the help of outlines. आउटलाइंस में मोस्टली सारे वर्ड्स है वो उसके अंदर दिए जाएंगे. उसी के बेस के ऊपर हम स्टोरी लिखेंगे. जो ये स्टोरी आपने सुनी होगी कि जो शेपर्ड बॉय था वो शेपर्ड्स को शिप्स को चलाने जाता था और उसको वो बहुत लायर था. तो एक दिन मस्ती के अंदर उसने चिल्लाया कि वुल्फ आया, वुल्फ आया. बेचारे विलेजर्स उसके मदद करने आए लेकिन वहाँ कोई वुल्फ नहीं देख के वो लोग बहुत गुस्सा हो गए और वापस चले गए. और एक दिन क्या हो गया, सच्ची में वुल्फ वहाँ पे अपीयर हो गया. तो वुल्फ को बहुत वहाँ पे वो बहुत चिल्लाया हेल्प हेल्प, बट लोगों को लगा कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और लोग वहाँ पे नहीं गए. तो क्या हुआ, वुल्फ ने उसकी शिप्स भी खा ली और उसको लास्ट में उसको भी मार दिया. तो एक बार जो झूठा होता है ना वो हमेशा के लिए झूठा हो जाता है. इसलिए जहाँ तक हो सको डोंट टेल लाई, टेल ट्रूथ. ओके, एक बार सबको गंदा लगेगा लेकिन जो ट्रूथ होगा वो आपको हमेशा आने वाली ज़िंदगी में प्रिटेंड करेगा, आपको सेव करेगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो एक बार मैं वापस स्टोरी बोलूँ. Once there was a shepherd boy.
He looked after the sheep of villagers. He used to graze the sheep on the hillside. In the evening, he dropped them back home. One day, he thought of a mischief. He climbed up a tree and he cried at the top of his voice, "Wolf, wolf, save me, help me." The villagers came running with their sticks in their hands. But they found no wolf is there. No wolf was there. The boy laughed and said, "I shouted for only fun." The villagers became cross with him and paddled back home. One day, a wolf appeared out of nowhere. The boy could not run away and he cried for help. The villagers did not believe him. They did not come to his help. The wolf killed many sheep and he then sprang upon the boy and killed him. Students, इसमें जो न्यू वर्ड्स है, फर्स्ट है लुक्ड आफ्टर मीन्स टेक केयर, मतलब उनकी देखभाल करता था. मिसचिप मतलब प्रैंक, हम प्रैंक खेलते हैं ना, कुछ गलत प्रैंक. क्रॉस मतलब एनॉयड, गुस्सा, एंग्री. स्प्रैंग अपॉन मतलब सडनली. स्प्रैंग अपॉन मतलब सडनली, अचानक से, है ना. तो 3 and 4 न्यू वर्ड्स आर देयर. सो प्लीज स्टूडेंट्स, जब भी आप ये लिखो तो आप उसको अच्छे से उसकी आउटलाइन रीड कीजिएगा और उसके बाद में उसको ये स्टोरी आप लिखने के लिए अपना मतलब क्या बोलते हैं, पूरा दिमाग के अंदर सोच लीजिएगा कि स्टोरी कैसे लिखते हैं, मैम ने कैसे बताई थी, कैसे बोली थी. चलिए हम सेकंड स्टोरी की तरफ आते हैं. दिस इज द हिडन, सॉरी, this is very the ant and the cricket. The ant and the cricket. Outline is there, page number 117. There lived a cricket and ant. They were good friends. The cricket was very silly, but the ant was very wise. Once the cricket spent the summer and the spring in singing and making merry. He saved nothing for coming winter. The ant, on the other hand, worked hard day and night. She filled her home with food. She advised the cricket to work, but the cricket did not listen to her advice. At last, winter set in. There was a snow all around. The cricket could not get anything to eat. So he began to starve. He went to the ant and begged for some food. The ant said, "What were you doing during the summer?" The cricket replied, "I was singing and making merry." Well, if you were singing during the summer, you should dance during the winter. The winter, get away. I have nothing to give you, said the ant. The silly cricket now repentant on his folly. सुनी होगी अपना आंट एंड क्रिकेट था कि जो आंट थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी और जो क्रिकेट था, इसमें ग्रास ओपर भी आता है कई स्टोरीज में, इट वॉज वेरी लेजी और बहुत सिली था. तो जो आंट समर के अंदर अपना फूड स्टोरेज करती थी और क्रिकेट उस समय गाना गाता था और नाचता रहता था, तो वो कुछ भी नहीं करता था. लेकिन विंटर आता है और बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है चारों तरफ, जो कि कोल्ड जो स्टेट्स होते हैं, कोल्ड जो सिटीज़ होते हैं, तो वहाँ पे स्नो थी. तो आंट के पास तो क्या था, क्योंकि उसने जो अपना समर में जो फूड स्टोरेज किया था वो उसके पास था, लेकिन क्रिकेट के पास कुछ भी नहीं था. तो वो आंट के पास गया. तो आंट ने उस समय बोला कि पूरा समर तुमने डांस किया, तुम नाचे हो और तुमने कुछ भी वर्क हार्ड नहीं किया, मैं तुमको कुछ भी खाने को नहीं दूंगी, चले जाओ. तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, if you live without work, you must live without food. If you live without work, you have to live without food. So some new words are there.
मेकिंग मैरी मतलब खुशी, मेकिंग मैरी मतलब एंजॉयड वन सेल्फ, स्ट्राव टू सफर फ्रॉम हंगर, स्टार्विंग होता है ना, मर जाना, भूख से मर जाना। बैग्ड मतलब प्रार्थना करना, टू आस्क समवन हम्बली फॉर समथिंग, आ बैग। रिपेंटेड, रिग्रेटेड मतलब दुख होना, ठीक है। फॉली मतलब मूर्खता, स्टुपिडिटी और फुलिशनेस। सो स्टूडेंट्स, ये दो स्टोरी है, यू हैव टू लर्न एंड लर्न परफेक्टली एंड नाइसली। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आप जब लर्न करोगे तो दे आर वेरी इजी स्टोरी एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बुक्स उठाओ और ये स्टोरी को बार बार में किसके सामने बोलो, मिरर के सामने बोलो, अपनी मम्मी को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ, ताकि वो स्टोरी, आपकी जो आर्ट ऑफ स्टोरी है, वो अंदर से जो हिडन टैलेंट है वो अंदर बाहर निकल जाए और आप एक सक्षम, एक बोलते हैं ना कि टैलेंटेड स्टोरी टेलिंग, ग्रेट स्टोरी टेलर कहलाकर लोगों के सामने आओ। ओके, अंडरस्टूड। और वैसे भी ये स्टोरीज तो हमें लिखने के लिए भी आने वाली है एग्जाम्स में, तो मेरे को मालूम है ऑनलाइन एग्जाम से आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमें कॉपी नहीं करनी है। यही तो बताया कि हम एक बार कॉपी करेंगे तो क्या होगा, हमारी हैबिट हो जाएगी, तो हम दूसरी बार भी तो, लेकिन इस बार आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम यदि आपको कॉपी करने को तो क्या नहीं मिला तो क्या करोगे, फिर आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो ऑनेस्टली आपको ये दोनों स्टोरी बहुत अच्छे से याद करनी है, और ये दोनों स्टोरीज एग्जाम्स में भी आएगी, तो वो आपको बिना कॉपी किए आपको प्रॉम्प्ट याद हो जानी चाहिए और जस्ट आप लिखने बैठ जाएंगे। तो होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरीज अच्छे से समझ में आ गई। थैंक यू।